लतीफ कोसा के बारे में मीडिया पर अफवाहें चलने के बाद जब ये खबर उन तक पहुंची तो उनको गुस्सा आ गया, जिसके बाद उन्होंने खुलेआम मीडिया के सामने ये कहा कि मेरी जात को लेकर मीडिया और मुल्क में जो बातें हो रही हैं उससे मेरी जात को कोई परवाह नहीं है। ये आर्टिकल 17 पढ़ लें, जिसने नोटिस दिया है वो जरा कानून और आइन पढ़ ले। आप किसी को मना नहीं कर सकते हो कि कोई किसी का वकील क्यों होता है। अगर मुझ पे ये नोटिस दिया जाता है कि आप इमरान खान के वकील क्यों बने हो तो ये मेरा आईनी और बुनियादी हक है। मैं कोई किसी का मुलाजिम नहीं हूँ निजी, ना किसी के साथ मैंने मुआहिदा कर रखा है कि मैं किसी और का वकील नहीं बनूंगा। पीपल्स पार्टी ने किसी और को वकील नहीं बनाया होगा। लतीफ कोसा पहले से ही अल्लाह का फजल है एक नामूर वकील था, तो इसलिए मुझे इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता। और साइफर का कहा गया कि जी रियासती जो है वो उसके खिलाफ आपने किया। और अगर रियासत को साइफर इशू है तो फिर डूब के मर जाना चाहिए उनको, क्योंकि 25 करोड़ आवाम की गैरत और हमियत को जिसने ललकारा है हम उसको रियासती पॉलिसी कह रहे हैं। और रियासती पॉलिसी तो ये होनी चाहिए कि डोनट लो को आपने जो जवाब दिया है आप तकाजा करें कि अमेरिका इस हुकूमत को बर्खास्त करे, डिसमिस करे और अपने आप को इससे मबरा करे। इस अल्जाम से बजाय इसके आप प्राइम मिनिस्टर को चलता करते हो और फिर उसे अंदर कर देते हो। ये रियासती पॉलिसी नहीं हो सकती। दूसरी बात ये है कि रियासत तो आवाम है और आवाम को तो हमने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। आवाम को जरा आजमाओ, आज इलेक्शन का ऐलान करो, फिर देखो किसकी जमानतें जब्त होती हैं और कौन पाकिस्तान पर छापा है, ये रियासत किसकी बनती है। तो इस तरह के टॉन्सिस से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने पेशे को तरजीह देता हूँ। केस सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में लगा हुआ हो या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अलविदाई वो शाये हो, तो मैं माजरत करता हूँ बाकी हर चीज से, क्योंकि ये मेरा पेशा है और पेशे पर मैंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया है, ना मैं करने दूंगा किसी को भी। तो मेरी एक क्रेडिबिलिटी है जो मैंने अपने पेशे में कमाई है और मैं इस क्रेडिबिलिटी को किसी कीमत पर नीचे नहीं लगने दूंगा। मैं जो केस लड़ता हूँ उसमें दिल से घुस जाता हूँ और उसके बाद मैं पैरवी करता हूँ। अल्लाह ही फिर मेरा जामिन होता है और मुझे किसी की परवाह नहीं होती। और उन्होंने ये भी कहा है कि नायब चीफ जस्टिस से हमें बहुत उम्मीदें हैं। नायब चीफ जस्टिस एक दबंग शख्स है और वो तो उमर अता बंदियाल के भी फैसले पर पर्सनली खुश हैं, क्योंकि उन्होंने तो उनके खिलाफ फैसला दिया था और अगर उनका फैसला मेजोरिटी होता तो फिर आज जज भी ना होते, चीफ जस्टिस भी ना होते। तो फिर जाहिर है इंसान तो इंसान ही होता है। तो उनका जो मैं समझता हूँ वो तलखी खत्म हो गई होगी, वो तलखी खत्म हो गई होगी और आज से वो एक दबंग चीफ जस्टिस के तौर पर आएंगे और कौम को भी इनसे बहुत तवक्कुआत हैं कि वो आइन पर अमलदारी करेंगे, बाय द बुक जाएंगे और हमें तवक्को है कि वो सभी को साथ लेकर चलेंगे। लेकिन ये ड्रामे की हद तक ना हो, ये बात इफ्तिखार चौधरी ने भी कही थी और उसके बाद आखिर में 2 प्लॉट्स लेकर चले गए थे। तो ये जो है अल्लाह करे कि ये इस पर अमलदारी हो, सभी जजेस इसको भी माने। इस सब आवाम बेचारी तो भूख से मर रही है, फाकों पर आई हुई है, बिजली के बिल नहीं दे रहे, उनके एक एक के जरा तो देख लें। ये मैं कहता हूँ ब्यूरोक्रेसी और सरकारी मुलाजिम और जो जजेस हैं ये बजाय अपना काम करने के सूद के साथ कर्जे लेते हैं। उनको चाहिए इनको चाहिए कि ये अपने प्रिविलेजेस एंड पर्क्स सारे तर्क कर दें तो पाकिस्तान का कर्जा उतर जाता है। आवाम पर बोझ मत डालें, क्योंकि गरीब तो गरीब तर होता चला जा रहा है, मर रहा है। और इंसाफ वो है जो सबको होता हुआ नजर आना चाहिए। इंसाफ या कोई ऐसी पॉलिसी बंद कमरों में नहीं होनी चाहिए। मीडिया के ऊपर से पाबंदी खत्म होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आप बहाल इंसाफ करें, जमहूरियत को एतमाद करें, आवाम पर जमहूर है, इसी तरह आइन को बहाल करें। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा।